हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों को। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की 3 विधियों को बताया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपचयन क्रिया पढ़ाने जा रहा हूँ। अपचयन क्रिया जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है और बोर्ड में लगातार पूछी जाती है। इस वीडियो के माध्यम से अपचयन क्रिया मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि अपचयन क्रिया द्वारा अगर स्टीफन विधि द्वारा आप बना रहे हैं, स्टीफन विधि द्वारा अगर आप बना रहे हैं तो देखिए किस तरीके से बनती है। आइए इसे बनाने की विधि को भी देख लेते हैं। देखिए बनाने की विधि को। स्टीफन अभिक्रिया द्वारा जब हम इसको बनाते हैं तो होता क्या है कि जो एल्किल साइनाइड होता है RCN, स्टीफन अभिक्रिया में ध्यान रखना एल्किल साइनाइड का अपचयन करना होता है। एल्किल साइनाइड का जब अपचयन करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होती है, कीटोन इस विधि से प्राप्त नहीं होती। पहली बात तो आपको याद रखना कि स्टीफन अभिक्रिया अगर आप पढ़ रहे हैं, अपचयन विधि होती है ये स्टीफन की, उस विधि से केवल एल्डिहाइड प्राप्त होती है, कीटोन प्राप्त नहीं होती। चलिए आइए अपचयन को देख लेते हैं। साइनाइड एल्किल साइनाइड का ईथर विलियन में विलियन कैसा लेते हैं, ईथर विलियन SnCl2 और जल द्वारा अपचयन करके भाप आश्रित करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है और इस विधि द्वारा कीटोन नहीं बनाए जा सकते। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, कीटोन नहीं बनता। ये कीटोन और एल्डिहाइड में अंतर भी होता है। आइए बना के दिखा देते हैं इस समीकरण को। जो एल्किल साइनाइड होता है, समीकरण में आपको इसको लिखना है RC ट्रिपल बॉन्ड M, इस रूप में आपको लिख देना है। और अब आपको किसकी उपस्थिति में कराना है ये SnCl2 और प्लस अभी जल नहीं लेना, इसकी जगह लेना है HCl। शुरू में आपको HCl इन दोनों का मिश्रण लेना है और विलियन कैसा होना चाहिए, ईथर, ईथर की उपस्थिति में, यानी कि ईथरी विलियन। जब इसका अपचयन करेंगे अब आप देखिए बनेगा क्या, मैं समझाऊंगा कैसे बनेगा। ये इमाइन लवण बनता है RCH डबल बॉन्ड NH2Cl, ये कहते हैं इमाइन लवण। इमाइन लवण बनता है और साथ के साथ SnCl4 भी बनता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे बना, आइए मैं समझा देता हूं ये बनता कैसे है। ये जो हाइड्रोजन का अणु होता है, एक हाइड्रोजन का अणु तो यहां आ जाएगा इस कार्बन के साथ, तो CH हो जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड कायम हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और दो हाइड्रोजन के अणु यहां इस N के साथ आ जाएंगे, NH2 हो जाएगा। टोटल कितने हाइड्रोजन लगे, 3, तो इसलिए इसे संतुलित करने के लिए हम यहाँ 3 अणु लगा देंगे। इस तरीके से आपने देखा ये इमाइन लवण प्राप्त होता है। बाकी जो बचता है SnCl और 2Cl, ये तो SnCl4 बाहर हो जाता है, स्टेनस टेट्रा क्लोराइड इसको कहते हैं। अब जो इमाइन लवण बनता है, अब देखिए इस इमाइन लवण को, जो इमाइन लवण बना है RCH डबल बॉन्ड NH2Cl, अब इसका जल अपघटन अब करेंगे, इसका जल अपघटन। अब देखिए जल अपघटन कैसे होता है, इसका जल अपघटन देखिए, जल अपघटन कैसे हो, जल अपघटन करने के बाद RCHO एल्डिहाइड बन जाएगी और साथ के साथ NH4Cl बाहर हो जाएगा। अब आप ये समझिए बना कैसे है, ये जो ऑक्सीजन का अणु है, ये वाला ऑक्सीजन का अणु ये यहां आ जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगी। और देखिए क्या बचा, N 2H के एरे, 2H के एरे, तो NH4 हो गया और Cl का अणु ये रहा, अमोनियम क्लोराइड बाहर हो जाता है और एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये अब ये विधि पढ़ी आपने एल्किल साइनाइड का अपचयन। अगर आपको इस विधि से एसिटाल्डिहाइड प्राप्त करना हो, अब आप मेरी बात समझिए, ये विधि है, अगर एसिटाल्डिहाइड प्राप्त करना हो, देखिए कार्बन की संख्या कितनी है इसमें, 1। अब एसिटाल्डिहाइड कहते किसको है, ये होता है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। आपको बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो कार्बन पे फोकस करना चाहिए। कितने एसिटाल्डिहाइड में कितने कार्बन आते हैं, 2 कार्बन आते हैं, तो एक कार्बन ऑलरेडी पहले ही उपस्थित है, तो आपको एक कार्बन और रख देना है R की जगह।
और आप फिर एसिटाल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए कैसे कर सकते हैं, आइए मैं इसको भी समझा दूं। अब देखिए अगर आपको एसिटाल्डिहाइड बनाना हो तो आर की जगह आपको रखना पड़ेगा CH3 मैथिल ग्रुप, एक कार्बन वाला, क्योंकि एक कार्बन ऑलरेडी पहले ही समीकरण में है। देखिए ये बस आपको आर की जगह क्या लेना है, मैथिल ग्रुप ले लेना है। अब ये क्रिया सेम हो जानी है, यही क्रिया बस SnCl2 ऊपर देखते चलिए और 3 HCl लगेंगे, मैंने आपको बताया था क्यों लगेंगे, ईथर का विलयन लेना है और यही आर की जगह क्या रखना है आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड NH2, सेम यही अभिक्रिया होनी है, बस R जहां R आया वहां CH3 आ जाएगा, Cl प्लस SnCl4। और अब आपको क्या करना है, ये दोबारा फिर ऐसे ही लिख देना है। देखिए ये R की जगह क्या लिख देना है आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड NH2 और Cl प्लस जल ऊपर देखते रहना, और यहाँ R की जगह क्या रखना है, CH3 CHO प्लस NH4 Cl। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ, इसलिए मैं R से समीकरण कराई थी। अगर वो प्रोपेल्डिहाइड बनाता, प्रोप में 3 कार्बन आ जाते, यानी कि CH3 CH2 CHO, अगर आपको प्रोपेल्डिहाइड बनाना होता तो आप देखिए 2 कार्बन वाला एथिल अल्कोहल आप रख देते, क्योंकि एक C पहले ही समीकरण के अंदर है, तो 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड आ जाता R की जगह, यानी कि C2H5 रख देते। तो आपको समीकरण पे देखना पड़ेगा आपसे कितने कार्बन वाली वो एल्डिहाइड बना रहा है, ये उसी की जगह R की जगह वो उतने ही कार्बन रख देना है, एक कम करके, क्योंकि एक कार्बन पहले ही समीकरण में होता है। यह हुआ एल्किल साइनाइड से अपचयन, जिसे स्टीफन अभिक्रिया भी कहते हैं, ये नाम से भी पूछी जाती है अभिक्रिया है। चलिए आइए कुछ और अपचयन को देखते हैं। दूसरे अपचयन बहुत ज्यादा है, रोजनमुंड अपचयन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए चलते हैं दूसरे अपचयन पे, रोजनमुंड अपचयन, उसको भी देखिए। दूसरा जो अपचयन होता है यह होता है रोजनमुंड अपचयन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है रोजनमुंड अपचयन। इसमें क्या होता है, जो अम्ल क्लोराइड होता है, अम्ल क्लोराइड किसको कहता है, अम्ल क्लोराइड, ये देखिए RCOCl, ये होता है अम्ल क्लोराइड का सूत्र, ये होता है अम्ल क्लोराइड का सूत्र। अभी मैंने R आपको बताया था किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। का बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलीन में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने पर एल्डिहाइड बनता है। इस विधि द्वारा कीटोन नहीं बनाए जाते, इस विधि द्वारा कीटोन नहीं बनाए जा सकते। तो आपको याद रखना है स्टीफन अभिक्रिया में भी कीटोन नहीं प्राप्त होता और रोजनमुंड अपचयन से भी कीटोन प्राप्त नहीं होता, ये बात आपको याद रखना है। ओनली क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और अपचयन विधि एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है एल्डिहाइड और कीटोन में करने का। आइए इस समीकरण को भी समझ लेते हैं। ये लिया आपने RCOCl एल्किल क्लोराइड, और जब इसका अपचयन कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, देखिए बेरियम सल्फेट BaSO4, और क्या लेना है इसके साथ, पैलेडियम। अब आप ये समझिए कि हम BaSO4 क्यों लेते हैं, पैलेडियम तो एक उत्प्रेरक का काम करता है, पैलेडियम इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है, लेकिन BaSO4 क्या करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। BaSO4 उत्प्रेरक विष का काम करता है, ताकि पैलेडियम ज्यादा मात्रा में ना बन जाए। अगर ये ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करेगा एल्डिहाइड की जगह एल्कोहल बन जाएगी, ऐसा ना हो इसलिए BaSO4 इसमें मिलाया जाता है, ताकि ये पीडी के लिए एक उत्प्रेरक विष का काम करे और उबलती जाइलीन पर इसको प्रवाहित करते हैं, उबलती जाइलीन ये ले लेते हैं। अब ऐसा करने पे RCHO एल्डिहाइड बन जाता है, RCHO बन जाता है, एक हाइड्रोजन का अणु यहां आ जाता है और एक हाइड्रोजन का अणु इसके साथ बाहर हो जाता है, टोटल 2 हाइड्रोजन के अणु लगते हैं। अपचयन क्रिया में टोटल 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो यहाँ इतना, तो RCHO हो जाएगा ये रहा, प्लस दूसरा क्या बना है HCl, दूसरा HCl बनता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अम्ल क्लोराइड रोजनमुंड अपचयन से भी आप बहुत ही आसानी से एल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगर एसिटाल्डिहाइड प्राप्त करना हो, देखिए एसिटाल्डिहाइड इसमें एक कार्बन ऑलरेडी पहले ही है, एक कार्बन है,
तो अब एसिटाल्डिहाइड आपसे बनवाना है तो एसिटाल्डिहाइड का सूत्र ये होता है, एक कार्बन पहले ही आया हुआ है तो केवल एक कार्बन की CH3 आपको रखना है, CH3 COCl, बस यहाँ CH3 रख देना है, प्लस समीकरण ये रहनी है ऊपर के ऊपर जो लिखे हुए सेम यही तत्व लेने हैं और यहाँ क्या रख देना है CH3 CHO और प्लस HCl। तो इस तरीके से मैं समीकरण आपको ऐसे सिखा रहा हूं। अगर प्रोपेल्डिहाइड बोलता तो एथिल ले लेते हैं यहाँ, फिर यहाँ एथिल आ जाता। इस तरीके से ये हुआ रोजेनमुंड अपचयन, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। तो ये सीखा आपने रोजेनमुंड अपचयन से भी एल्डिहाइड को बनाना। आइए अब देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी बनाना सीख। दोनों प्रकार के तत्व बनाए जा सकते हैं, यानी कि एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। एल्डिहाइड कैसे बनता है, कीटोन कैसे बनता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप देखिए एल्डिहाइड किसको कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMgX। R की जगह अगर आपने मैथिल ग्रुप ले दिया है तो R की जगह आप मैथिल, एथिल, प्रोपिल उस ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे जिसकी वो एल्डिहाइड बना रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आपको एल्किल ग्रुप रखना है। Mg ऐसा कैसा ही, और X की जगह आप Cl, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में से कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे Cl लीजिए, चाहे ब्रोमाइड लीजिए, चाहे आयोडाइड लीजिए, ठीक है ना। तो मैं इस तत्व से आपको क्रिया करके बताऊंगा। अब देखिए होता क्या है, ये जो एथिल फॉर्मेट होता है, अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एथिल फॉर्मेट का सूत्र आप कहीं भी लिख लीजिए, आपको पता होना चाहिए HCOO C2H5, ये एथिल फॉर्मेट होता है। इस सूत्र को आपको पता होना चाहिए। अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एथिल फॉर्मेट से कराते हैं तो एल्डिहाइड बनती है, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर क्रिया होती है अम्ल क्लोराइड से, अम्ल क्लोराइड यानी कि RCOCl, ये अम्ल क्लोराइड होता है RCOCl। R की जगह इस समीकरण में CH3COCl एसिटिल क्लोराइड लूंगा। तो अगर मैं क्रिया कराऊंगा R ऐसे किससे, अम्ल क्लोराइड से, तो कीटोन बनेगी, और अगर क्रिया कराऊंगा मैं एथिल फॉर्मेट से तो एल्डिहाइड बनेगा। आइए इस अभिक्रिया को भी समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से लगातार बोर्ड में पूछी जाती है। चलिए बना के दिखा देते हैं इसको कैसे बनती है। तो जो एथिल फॉर्मेट है, आपको उस सूत्र को, एथिल फॉर्मेट के सूत्र को जो अभी मैंने बताया आपको, एथिल फॉर्मेट HCOOC2H5, ये एथिल फॉर्मेट है। इसको जब समीकरण में आप लिखेंगे ऐसे ना लिख के कीटो रूप में इसको लिखिए। देखिए कीटो रूप में कैसे, C≡O, ये कीटो रूप होता है, ऐसे इसको निकालिए यहां से, और एक तरफ आप लिख दीजिए हाइड्रोजन के अणु को और दूसरी तरफ आप लिख दीजिए C2H5O, C2H5O, ये C2H5O। तो ये आपको इस रूप में लिखना है एथिल फॉर्मेट को। अब इसकी क्रिया जैसे ही आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे, यानी कि CH3Mg ले लेते हैं या Cl, जो भी लेना चाहे, मैं I का इस्तेमाल कर देता हूं, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। अब देखिए ये क्या करता है, ये योगात्मक अभिक्रिया देता है शुरू में। योगात्मक कैसे, सबसे पहले आप C को लिखिए, एक तरफ O के साथ, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा तो Mgi चला जाएगा एक तरफ O के साथ, ये चला गया, और एक तरफ आ जाएगा एक ये CH3 ग्रुप, CH3 ऐसे ये आ जाएगा, और जो इसके साथ थे ये ग्रुप ऐसा के ऐसे ही रह जाएंगे, C2H5O। इस तरीके से ये एक योगात्मक माध्यमिक पदार्थ बनाता है। अब जैसे ही इसका आगे जल अपघटन करेंगे, H3O पॉजिटिव, जैसे ही इसका जल अपघटन करेंगे तो होता क्या है, अब देखिए जल अपघटन में क्या होता है, CH3CHO, देखिए CH3CHO, एक O यहां आके जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए एल्डिहाइड बन जाएगी CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। और अब क्या रह जाएगा, ये देखिए प्लस यहां क्या रह जाएगा Mg के साथ एक तरफ तो I जाके जुड़ जाएगा, ये देखिए Mg, और एक तरफ C2H5O, एक तरफ ये आ जाएगा, या O C2H5, ये बाहर हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, यहां से ये ऐसे बाहर हुआ, तो देखिए एल्डिहाइड तो ये रहा, आपको एल्डिहाइड दिखाई दे रहा, और जो बचा Mg, एक तरफ I और एक तरफ ये वाला ग्रुप,
ये एक तरफ बाहर हो जाएंगे। इस तरीके से आपने सीखा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड बनाना। तो आइए अब इसी विधि से मैं कीटोन को बनाना भी सिखा देता हूं। बस कीटोन कैसे बनेगी ये देखिए। अब के इसकी जगह आपको किस चीज का इस्तेमाल करना है, एसिटिल क्लोराइड का। एसिटिल क्लोराइड होता क्या है, इसको देखिए CH3COCl, ये एसिटिल क्लोराइड होता है। यानी कि जहां Cl का अणु आया है वहां Cl आ जाएगा और जहां ये ग्रुप आया वहां CH3। आइए करके दिखा देता हूं इस समीकरण को भी। देखिए इस समीकरण पे भी ध्यान दीजिए आप, ये कैसे होती है। एसिटिल क्लोराइड जिसके फार्मूले को मैंने अभी आपको बताया है CH3COCl होता है। जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया पूरी केमिस्ट्री में आप कहीं भी कराएंगे तो कीटो ग्रुप को ऐसे लिखना, ये ऐसे कीटो ग्रुप निकाल लेना, एक तरफ एक तत्व लिख देना और दूसरी तरफ ये CH3 ऐसे दिखा देना। और प्लस इसकी क्रिया जैसे ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3MgI से कराएंगे तो पहले योगात्मक पदार्थ बनता है। कैसे, मैंने ये अभी आपको बताया था, एक तरफ O के साथ यहां से ब्रेक होने से MgI चला जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगी CH3 और ये ग्रुप ऐसे के ऐसे ही ClCH3। अब आगे क्या करना है, जल अपघटन। ये हुआ इसका जल अपघटन। जल अपघटन करने से आप देखिए ये समूह देखिए, ये अब के ब्रेक होता है यहां से, आप देखिए ये ब्रेक हो जाएगा यहां से, देखिए कीटो ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो ये बन जाता है कीटोन CH3CO, ये बना एसीटोन, इसको हम कहते हैं एसीटोन यानी कि कीटोन का सदस्य। और प्लस क्या बच गया, MgICl, ये बाहर हो गया। तो इस तरीके से आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कीटोन भी प्राप्त कर सकते हैं और एल्डिहाइड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो में आपने अपचयन विधि और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना सीखा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि को। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।